साथियों नमस्कार। आपके साथ हम जुड़े हैं एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर, जो आप लोगों तक बात पहुंचती है कि जो सिंगू बॉर्डर है जहां पर किसान बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जो लोकल लोग हैं सिंगू बॉर्डर के आसपास वो परेशान हैं और वो मीटिंगें कर रहे हैं रास्ता खाली करवाने के लिए। तो आज हमारे साथ हैं स्थानीय निवासी रसोई गांव के संजय खरेटा जी। खरेटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय किसान। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने कभी नहीं बोला आपको, ताकि आपको जो रियलिटी, जो ट्रुथ, जो सच्चाई है वो मालूम पड़ सके कि यहाँ पे कैसा माहौल है। लोकल जो निवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो कैसे फार्मर्स, किसानों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ भाईचारक सांझ है, वो आप सबको पता चल सके। खरेटा जी, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये जो हरियाणा सरकार दिन भर आए बयान देती है कि रास्ता खाली करवाएंगे, और जो लोकल यहाँ के निवासी हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत परेशानी है, ये किसानों ने उनका कारोबार ख़त्म कर दिया, और बड़ी बड़ी मीटिंगों की कई बार चैनल दिखाते हैं कि ये लोकल लोग यहाँ पे महापंचायतें कर रहे हैं। स्टोरी क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? जो लोकल हमारे स्थानीय लोग हैं उनका कैसे बिहेव है? अब आपने महापंचायत की बात की, जो लोकल होने के नाम पर, मतलब जो यहाँ जो आज डेलीगेशन लेके गया था मुख्यमंत्री जी के पास, वो हमारे जिले का ही नहीं है, स्थानीय तो तब होगा। अच्छा, वो जो उनका लीडर था उनमें से, वो स्थानीय नहीं, हमारे जिले का भी नहीं है। कुछ लोग बीजेपी द्वारा प्रायोजित होते हैं, वे इस विषय पर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग मेरे हिसाब से तो कोई तंग नहीं है। और जो कारोबार की बात है, दिल्ली के सारे रास्ते खुले हुए हैं। सिंगू बॉर्डर का जो रास्ता है वो दिल्ली की तरफ से भारत सरकार ने रोक रखा है, न कि किसानों ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार टिप्पणी की है, लेकिन किसानों का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि माननीय कोर्ट को भी ये पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि ये दिल्ली की तरफ से केंद्र सरकार ने बंद कर रखा है। वो जो स्थानीय लोगों की आप बात कर रहे हो, उनमें से एक तो ब्लॉक समिति मेंबर है पड़ोस के गाँव का, बीजेपी समर्थित हैं वे। अब उसने जिला पार्षद का चुनाव लड़ना है, वो इस बहाने जो है चाहता कि बीजेपी उसको जो है ना जिला पार्षद का चुनाव लड़ा दे। कुछ लोग नेता बनने चाहते हैं उसमें से, स्थानीय तो उसमें है ही नहीं। स्थानीय तो जो 8-9 गांव हैं जीटी रोड का लगते हुए हैं, वे जो गांव के हैं मैक्सिमम जो जाते हैं वे एक विशेष वर्ग से आते हैं, वे बीजेपी के वर्कर हैं, और उनकी संख्या भी मुट्ठी भर है, 15-20 होंगे लगभग। जब महापंचायत बताते हैं उसमें 35 लोग थे, तो महापंचायत कैसे होगी? वे 36 गांव बता रहे थे, व्यक्ति केवल उसमें 35 थे। तो अब ये कई बार बात उठी है, वे नेता बनने के चक्कर में मीडिया में आएंगे, मुख्यमंत्री के पास अपने नंबर बनाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास वे रास्ता खुलवाने के लिए गए हैं जिन्होंने रास्ता, जिस सरकार ने रास्ता बंद कर रखा है, उसी के पास जा रहे हैं और आंदोलनकारियों का नाम लेते हैं। यहाँ से आप जाते हो, बिल्कुल दोनों रोडों पे गाड़ियाँ आती निकलती हैं। इंडस्ट्रीज एरिया का रास्ता, दिल्ली से 4 रास्ते खुले हुए हैं, सभी गाड़ियाँ आती जाती हैं। जो फैक्ट्री के मालिक है दिल्ली से, वे भी आते हैं, यहाँ लोकल में आसपास रहते हैं, वे भी आराम से जाते हैं, कोई तकलीफ तो है नहीं। अच्छा, खरेटा जी, ये बात बताइए मुझे कि जितने भी स्थानीय लोग हैं, ये लोकल जो निवासी हैं यहाँ के, आपका भी गाँव यहीं रसोई गाँव पड़ता है। बिल्कुल। क्या कोई बातचीत चलती है गांव में कि ये किसान यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वो समर्थन करते हैं या मजबूरी के लिए किसानों के साथ हैं, या क्या या दिल से साथ हैं? ये बताइए। देखो, मेरा गांव रसोई है, और सबसे ज्यादा लोकल कुंडली के बाद है तो रसोई गांव है जो आंदोलन से प्रभावित है। और आज तक आंदोलन में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है जो रसोई गाँव के साथ कोई झगड़ा, किसी प्रकार की तनातनी आंदोलन से कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक जी। और कई ये कहते हैं क्राइम, मैंने कल एक लोकल बता रहा था, अपने आप को कह रहा था कि यहाँ क्राइम बढ़ गए हैं। ये आप रिकॉर्ड उठा सकते हो, जब से आंदोलन शुरू हुआ है कुंडली थाना लगता है यहाँ, कुंडली थाने में पहले की और अब की
आंदोलन के दौरान की आप रिपोर्ट देख सकते हो, और क्राइम कितना घटा है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल बड़ा नहीं, कम हुआ है। कम हुआ, देख सकते हैं उसको। अगर बढ़ता तो सरकार उसको जो ना आंदोलनकारियों को लीप देती सारे को, मतलब आंदोलनकारियों के नाम पर उसको, आंदोलन को बदनाम करती इसके नाम पे। ये बात मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि जो लोकल निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? उनको हमदर्दी है किसानों के साथ? वो किसी प्रेशर में आकर तो नहीं, या दिल से हैं ये, वो क्या सोचते हैं? देखो, हर आदमी उपभोक्ता है। जो किसान है, मान लीजिए मैं गेहूं बोता हूँ, हल्दी मिर्च तो मुझे खरीदनी पड़ेगी, मैं भी उपभोक्ता हूँ। हर किसान उपभोक्ता है, और उपभोक्ता को पता है अगर ये कानून लागू हो गए तो उनके हालात क्या होंगे। तो ऐसा इस प्रकार की कोई समस्या है नहीं। अगर ऐसी होती तो हजारों की संख्या में लोग जो है ना सड़कों पर उतराते। कभी दिखाई नहीं दिए, वे मुट्ठी भर है मात्र। वे कुछ दिन शांत रहते हैं दबाव में, फिर एक बार सरकार के पास नंबर बनाने के लिए फिर शुरू कर देते हैं लोकल का बहाना बना के। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोग बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। कोई अपना राजनीतिक करियर बनाने में लगा हुआ है। बिल्कुल। तो जब वो लोग मीडिया में आकर दिखाते हैं, ये देखिए इतने लोग इकट्ठे हो गए, आंदोलन का रास्ता खाली करवाएंगे, ये क्या किसानों ने रास्ता रोक रखा है? जन सरकार ने रोका हुआ है? वो लोगों की मंशा क्या है? लोगों को, बिल्कुल स्थानीय लोगों को पता है कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने रोक रखा है। जी। किसी भी तरीके से जो है किसानों पर आरोप लगाना गलत है। वे मुट्ठी भर आदमी है। एक जो पंचायत उन्होंने जहां भी इकट्ठे होते हैं, कितनी महिलाएं होती है उसमें? जी। कोई नहीं होती। जी। महिलाओं पर के किसानों पर छेड़खानी का आरोप लगाते हैं, कोई सामने नहीं आया है। वे आदमी झूठा प्रोपगेंडा अपनाते हैं, जैसे 26 जनवरी को जो है किसानों को बदनाम करने के षड्यंत्र रचा था, इस प्रकार वे यहाँ कोशिश करें लेकिन आज तक सफल नहीं हुए हैं। ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जैसे आरोप लगाए इन्होंने कि यहाँ पे हमारी बहनें, हमारी माताएं के साथ छेड़छाड़ की बात आई। कभी ऐसा कुछ लोकल आपने कभी देखा जहाँ आपको कभी किसी ने शिकायत की, जहाँ कभी कोई ऐसी घटना घटी जहाँ सिर्फ ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा? देखो, मेरा लगभग ज़्यादा समय आंदोलन में व्यतीत होता है। एक एक चीज़ को हम बारीकी से देखते हैं। जी। कहीं इस प्रकार की कोई भी घटना हुई, अब भी आप जाके देख सकते हो, रात 9 बजे भी कुंडली इंडस्ट्रीज एरिया में 50,000 औरतें काम करती होंगी। जी। डेली उनका आंदोलन के बीच से आना जाना रहता है। जी। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। घटनाएं बल्कि महिलाओं से छेड़खानी की कम हुई हैं। ये आप क्राइम ग्राफ देख सकते हो, निकलवा सकते हो। इसको ये क्रेडिट आंदोलन को जाना चाहिए। जी। अगली बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ ऐसे है, नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये जो हरियाणा की बीजेपी की खट्टर सरकार है, ये आए दिन ऐसे बयान क्यों दे रही है किसानों के खिलाफ? देखो, सरकार की इनकी मुझे मजबूरी लगती है। अपनी केंद्र सरकार को खुश करने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल खुश करने के लिए। सब राजनीति में जो राजनीति सबसे बेकार चीज़ है, और राजनीति करने के लिए ही ये 15-20 लोग जो ना स्थानीय का बहाना बनाते हैं। जी। औरत बच्चे क्या 15 या 50, ये कहते हैं 25 गांव का, 30 का, 32 गांव का डेलीगेशन मिला, ठीक है, पंचायत करते हैं। क्या 32 गांव में 50-60 आदमी इकट्ठे होंगे? बिल्कुल। कम से कम भी 5 या 4 हज़ार आदमी तो इकट्ठे होंगे। 1000 आदमी इकट्ठे, 100 तक भी इकट्ठे नहीं हुए कभी। उनको पंचायत का नाम दे देते हैं ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जो है ना चंडीगढ़ गए थे कुछ आदमी, मैंने उन्हें फोटो देखे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनमें कई नेता बनने का जो है सपना पाले हुए हैं उनमें, ठीक है। उनमें कोई भी किसान नहीं लग रहा था। मैंने फोटो देखे, कोई भी देख सकता, फेसबुक पर डले हुए हैं वहाँ से, सीएम हाउस के वहाँ से। रेटा साहब, लास्ट में आप कुछ किसानों के बारे में लोकल निवासी होने के नाते कुछ कहना चाहते हैं? देखो, थोड़ी बहुत समस्या तो कहीं भी, जो भी आंदोलन आज तक देश में हुए हैं, आंदोलन में समय भी खराब होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, और आंदोलन से तंग भी होना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी सी सहन शक्ति, किसी भी तरह डिस्टर्ब होंगे हम, तो हमें आगे चल के जो है ना सफलता भी मिलेगी। अगर तंग होने के बाद ही ऊंचाइयों को छुआ जाता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अब हमें आंदोलन पर फोकस रखना चाहिए, सरकार के झांसे में नहीं आना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिस लोकतंत्र में इतने बड़े
बड़ा आंदोलन है और उस आंदोलन को सरकार नहीं मान रही। अभी एक बात और बताता हूं मैं लास्ट में जी अभी मैंने डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री है जी एक न्यूज़ पर उसको देखा था, उसने एक बात कही, भारत का देश का इतना बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन, वे आंदोलन मान गए, इसको मान ही रही थी सरकार, उसने माना है मुजफ्फरनगर रैली के बाद। और स्थानीय लोग किसी भी प्रकार से तंग नहीं है, वे तो मुट्ठी भर 1-2-4% आदमी तो जो अपनी भक्ति के चक्कर में, कोई मोदी भक्ति के चक्कर में, कोई सरकार से अपना काम कराना चाहता है, किसी को कोई और विशेष अपना लालच होगा, वे जो है ना आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा इसे हर बार नकार दिया गया है। जब भी वे फर्जी आदमी आगे आते हैं तो यहाँ स्थानीय लोग आगे बढ़कर उनका विरोध करते हैं। क्रेटा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर किसी जन तक, हर किसी आदमी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनको रियलिटी, उनको सच्चाई पता चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।